warm welcome from our wellness community आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला। मेरा नाम संगीता रंगया है। मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर हूँ एंड पास्ट मोर देन अ डिकेड से हेल्थ काउंसलिंग एंड वेलनेस कम्युनिटी से कनेक्टेड हूँ एंड को फाउंडर हूँ आरोग्य वेव की। आई एम डिलाइटेड टू हैव यू ऑल हियर टुनाइट एंड एज वी शेयर ए वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑफन इग्नोर्ड ऑर्गन जो हमारा लिवर है, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको किस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। ये लिवर बहुत ही क्वाइटली 24/7 हमारे लिए वर्क कर रहा है टू डिटॉक्सिफाई बॉडी, सपोर्ट डाइजेशन, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन ओवरऑल वाइटैलिटी। तो आज का जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं लाइक फैटी लिवर, पुअर डाइजेशन, एसिडिटी, लो एनर्जी, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज क्या है कि ये सब रिवर्सिबल, इसमें से बहुत सारे ना रिवर्सिबल हो सकते हैं विद अ सिंपल लाइफस्टाइल एंड फूड चॉइसेस। तो आज के सेशन जो लिवर डिटॉक्स एंड फैटी लिवर जो डिजाइन किया गया है टू सिंप्लीफाई साइंस, शेयर प्रैक्टिकल विजडम and help you take small but powerful steps towards better health. So let's begin this journey together for the healthier liver and the healthier life. So let me introduce you to the guest speaker of today, Ms. Gitanjali Kubal, who is lecturer by profession. She has done her MSc in botany. She is a nutrition expert and co-founder of Arogya Wave. So I have known her personally for many years, and I'm always filled with awe of her observation and understanding people, their needs, and finding and providing solution to them. So let's hear from her on today's very important topic of liver detox and fatty liver. Over to Gitanjali. या गीतांजलि, आपको आपका फोन शायद टिल्ट करना पड़ेगा। आप, हाँ, यस, परफेक्ट, बढ़िया। यस, यू कैन कंटिन्यू। हेलो, माय नेम इज गीतांजलि कुबल और आज हम टॉपिक ले रहे हैं लीवर डिटॉक्स एंड फैटी लीवर। साइड पे लीवर डिटॉक्स और फैटी लीवर। लीवर ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि इसके हेल्थ सेमिनार में कि इसको कैसे डिटॉक्स करा जाता है और इसके क्या क्या इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये लीवर डिटॉक्स का आज का हेल्थ सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है आरोग्य वेव एंड वेलनेस विला ने। आरोग्य वेव ये इंडिया का बिगेस्ट अकाउंटेबिलिटी ट्राइब है और वेलनेस विला ये इंडिया का बिगेस्ट हीलिंग स्पेस है, जहां हम लोगों को हेल्दी वेज ऑफ लिविंग और हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाते हैं, जहां उनके पहले लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाता है ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसमें हम बिलीव करते हैं वो उन्हें भी अवेयरनेस क्रिएट करके उन्हें ही प्रिवेंशन के इस मोड पे लाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रोग्राम में अटेंड करने वाले हैं हमारे कोई टेस्टिमोनियल्स है, जिसमें पहली टेस्टिमोनियल है मिसेस खुशबू जैन। इन्होंने हमारे प्रोग्राम को अटेंड किया और उनके वेट लॉस में 80 केजी से लेके वेट लॉस हुआ 71 केजी, 9 किलो का वेट लॉस हुआ और अभी वो जिंदगी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही है। नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड टेस्टिमोनियल है ऋषि खन्ना, जिन्होंने 75 केजी से लेके 59 केजी पे आ गई। इन्होंने रेगुलर कंसिस्टेंसी डाइट फॉलो किया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी मेंटेन किए डाइट से आज वो खुद को एक एनर्जेटिक पाई जाती है और उन्हें अच्छा फील होता है। नेक्स्ट स्लाइड। लीवर, लीवर को हिंदी में जिगर कहा जाता है, मराठी में यकृत कहा जाता है। लीवर ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है इंसान में, जिसका वेट होता है
1500 ग्राम, मतलब 1 किलो 500 ग्राम का वेट होता है इस लीवर का। ये कहाँ होता है प्रेजेंट? तो ये आपके अपर टाइट एब्डोमिनल में होता है, मतलब डायफ्रम, चेस्ट और स्टमक को डाइवर्ट करने के लिए एक पतली सी पार्टीशन होता है, उसे डायफ्रम कहते हैं। तो ये डायफ्रम के तुरंत नीचे होता है लीवर। और ये सबसे ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है जो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस और डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके फंक्शंस देखते हैं, लीवर के फंक्शंस क्या है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन कौन से हमारे शरीर में होते हैं? तो ले लो कि कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो ये एक प्रकार का टॉक्सिन है जो लीवर उससे ये करता है कि उसका रिमूवल टॉक्सिन निकालने के लिए प्रयास करता है। फिर होते प्रोसेस फूड, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, ये भी एक साइड इफेक्ट कराते बॉडी पे, तो ये भी एक प्रकार का टॉक्सिन है जिसे हम निकालने के लिए हमारा लीवर वर्कआउट करता है। अब पोल्यूशन है, पोल्यूशन के वजह से भी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये लीवर अपना हमेशा काम करता है 24/7, और आपके बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिन से निकालता है। ले लो कि फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है, तो लीवर में कूपर नाम के सेल्स होते हैं जो इस फैगोसाइट प्रोसेस से उस बैक्टीरिया और वायरल के सेल्स को निगल लेते हैं या मार देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट फंक्शन उसका आता है रेगुलेट ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर कैसे रेगुलेट कर लेता है? तो इसमें आप देखोगे कि लीवर हमेशा अपने शुगर, जो एक्स्ट्रा शुगर होती है या फैट होता है, उसे फैट में कन्वर्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। और जब हम स्टारवेशन में जाते हैं तो ये ग्लाइकोजन स्टार्च में कन्वर्ट होकर वापस शुगर में आता है, जो हमारी बॉडी सेल एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ वो अपने ब्लड शुगर को मेंटेन करवाता है लीवर, और अपने बॉडी में एक्सेसिव शुगर ना जाए और उसे वापस रेगुलरली कर लेता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि ये ऑल्सो स्टोर विटामिन एंड मिनरल। कैसे स्टोरेज करता है? तो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इस फैट सॉल्युबल विटामिन को वो स्टोर करता है और जब बॉडी को नीड होता है तब वो रिलीज करता है। विटामिन के, बी कॉम्प्लेक्स 12, ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट भी उसमें रहते हैं। मिनरल्स जैसे आयरन और कॉपर, ये दोनों घटक आपको इसमें स्टोर पाए जाते हैं और फिर ये जब भी चाहिए तभी यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसमें आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये अमाइनो एसिड स्टोर करता है, उसे बैलेंस करवाता है। इसमें एक अल्ब्यूमिन नाम का अमाइनो ग्रुप फॉर्म होता है। अल्ब्यूमिन का काम क्या होता है? अल्ब्यूमिन सेल के जो वाटर प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। मतलब हर सेल में पानी का जो दबाव होता है उसे मेंटेन करने के लिए अल्ब्यूमिन रहता है, जो आपको लीवर में पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करवाता है, बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है, T4 का कंपाउंड को T3, मतलब थायराइड का T4 से T3 में कन्वर्जन में हेल्प करवाता है। ऐसे उनके बहुत सारे अनेक फंक्शन है जो लीवर काम कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे कि फैटी लीवर के प्रकार क्या होते हैं। नॉर्मली लीवर में जो प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यू आते हैं वो दो चीज से आते हैं। एक होता है इन्फ्लेमेशन और दूसरा होता है उसके वजह से फैट एक्यूमुलेशन। तो ये दो चीजों का कारण हम देखेंगे। तो पहला आता है अपना अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज मतलब क्या? तो अल्कोहल कंज्यूम किया और अगर उसकी एक्सीड हो गई है अल्कोहल की, या इवन लेवल्स भी बढ़ गए हैं, रेगुलर कंजम्पशन हुआ अल्कोहल का, तो उसमें आप देखोगे कि लीवर फैट्स एक्यूमुलेशन शुरू करता है और वो फैटी लिवर में रूपांतर होता है। नेक्स्ट आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, NA
FLD, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के 3 स्टेजेस होते हैं। नॉर्मली लीवर में 5% फैट होता है जो लीवर के वेट से कॉम्प्रोमाइज रिलेटेड होता है। लेकिन अगर ये लेवल बढ़ जाती है, मतलब ले लो कि 33% फैट आ गया, राइट, तो ये हो गया ग्रेड 1 लीवर का। अब ग्रेड 1 लीवर में आप देखोगे ये कंडीशन माइल्ड होती है और ये रिवर्सिबल भी होती है। आप इसे रिवर्स कर सकते हो थ्रू प्रॉपर हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज। तो ग्रेड 1 का लीवर जहाँ 33% फैट एक्यूमुलेशन है, इसे आप रिवर्सेबल कर सकते हो। लेकिन अगर इससे आप इग्नोर किए और ये ग्रेड 2 में गया, जहां मॉडरेट कंडीशन है 33 to 66% फैट एक्यूमुलेशन, तो यहाँ क्या हुआ, उस लीवर में 33 से 66% फैट आ गया। अब ये कंडीशन में क्या हो जाता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है। अगर इसे आप इग्नोर करते हो तो फाइब्रोसिस कन्वर्जन होता है, या आगे जाके इससे सिरोसिस के इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये स्टेज में नॉर्मली ग्रेड 2 में अगर डॉक्टर की प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेते हो और डॉक्टर ने सजाए हुए प्रिस्क्रिप्शन से रेगुलरली विथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज करते हो, तो आप ग्रेड 2 को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं बैक टू अ हेल्दी लीवर। तो यहाँ देखा जाए कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में थ्रू प्रॉपर गाइडेंस ऑफ मेडिकल्स एंड हेल्थ एंड डाइट आप उसे वापस से एक हेल्दी लीवर में ला सकते हो। लेकिन जब इस लीवर को टोटली इग्नोर करके ग्रेड 3 पे लेके जाते सीवियर, जिसमें 66% फैटी लीवर होता है, तो ये हाई रिस्क होता है, जिसमें सिरोसिस होता है, आगे जाके लीवर फेलियर या लीवर कैंसर के भी स्टेप्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपको जैसे ही देखा जाए कि फैटी लीवर कहाँ कब आ रहा है, कौन से ग्रेड पे है, उस हिसाब से उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट शुरू की जाए। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा फैटी लीवर का कंडीशन है या हेल्दी लीवर है? तो उसके लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मेडिकल टेस्ट नॉर्मली ब्लड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट ये देखा जाता है। ये कॉमन होता है, नॉर्मली ब्लड टेस्ट में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये आ जाता है, इंक्लूड किया जाता है LFT का। इसमें एंजाइम्स ऑफ लीवर अगर ब्लड स्टेट्स में कंडीशन में ज़्यादा हो, उसकी लेवल ज़्यादा पाई जाए, तो इससे पता चलता है कि कंडीशन लीवर का कैसा है, वो इन्फ्लेमेबल हो गया क्या लीवर। ये कंडीशन हमें पता चलती है LFT के ब्लड टेस्ट से। अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल किया जाता है, उसमें कोई सूजन है या अंदर अल्सर्स है ये देखने के लिए। पायो स्कैनर या CT या MRI ये आगे के एडवांस स्टेजेस ट्रीटमेंट के हैं। लीवर बायोप्सी ये बहुत रेयरली किया जाता है। इसमें अगर उन्हें पता चला कि सिरोसिस की कंडीशन है या लीवर कैंसर की है, तभी ये लीवर बायोप्सी किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। नॉर्मली लीवर खुद एक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल के ये जो प्रोसेस चल रही है, अलग अलग पैटर्न की सेडिटरी लाइफस्टाइल हमारी हो रही है, कहीं बहुत बिजी लाइफस्टाइल है जहां हम वक्त पे डाइट्स नहीं लेते, तो इसके वजह से हमें अभी उन्हें डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है विद अ रेगुलर डाइट एंड हाइड्रेशन प्रोसेस। तो इसमें हम देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर में क्या करते हैं। पहला आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ये एंड वार्म वाटर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नॉर्मली बॉडी से सब टॉक्सिन निकालने के लिए पानी ये सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते सोर्स है, जिससे हम अपने बॉडी की पूरी टॉक्सिन को फ्लो आउट कर सके। और ऐसा कहा जाता है कि बॉडी में डिसीज या हम बोल सकते हैं कि एक सिम्टम्स जो निकलते हैं, ये नॉर्मली दो चीजों से निकलते हैं। एक होता है इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन किसके वजह से हुआ, तो एसिड लेवल आपके बॉडी की बढ़ गई क्योंकि आपकी बॉडी अल्कलाइन होती है। अब ऐसे में अगर हम हाइड्रेशन करवाते हैं, वाटर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन या बॉडी की टॉक्सिन है वो वॉश आउट होती है।
सुबह अगर हम गर्म पानी के साथ नींबू लेमन लेते हैं तो ये लीवर सेल्स को एक्टिवेट करता है और डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को एक्टिव करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जंक फूड या प्रोसेस फूड, इसमें प्रिजर्वेटिव्स, कलर, एडिक्टिव्स रहते हैं, जिसके वजह से ये बॉडी में और टॉक्सिन डालता है और इसमें ऑयल होता है, ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये रिड्यूस करनी चाहिए है। अल्कोहल, ऑफ कोर्स अल्कोहल से फैटी लिवर बढ़ता है, इसलिए अल्कोहल का लिमिट, या अगर हो सकते तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग टोटली क्विट करें, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो तो उससे नंबर ऑफ स्मोकिंग और अल्कोहल की लिमिट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। टर्मरिक इंक्लूड कीजिए। टर्मरिक ये एक हीलिंग एजेंट है। कोई भी इंटरनल अगर उसमें बॉडी में स्वेलिंग है तो वो टर्मरिक हील करता है, सारे स्वेलिंग्स को रिड्यूस करता है। लेमन ये विटामिन सी रिच है, जिसमें ये डिटॉक्स एजेंट की काम कर लेता है। बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो तो वो रिड्यूस करवाता है। आंवला अगेन अ विटामिन सी कंपोनेंट, जो वापस से एंटीऑक्सीडेंट रिचेटिव है और बॉडी को डिटॉक्स के लिए हेल्प करता है लीवर को। इसमें हम गट हेल्थ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि गट हेल्थ इंप्रूव होने की वजह से आपके गुड बैक्टीरियाज आते हैं। बैड बैक्टीरियाज भी एक प्रकार के टॉक्सिन रिलीज करते हैं गट में, जो वापस से अपने लीवर के लिए एक एड ऑन वर्क होता है उस टॉक्सिन को वापस से डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो गट हेल्थ इंप्रूव हो गई तो गुड बैक्टीरिया इंक्रीज हो गई, गुड बैक्टीरिया इंक्रीज हो गई तो बैड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन वैसे भी कम हो गए, तो टॉक्सिसिटी लेवल भी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट आता है योगा एक्सरसाइज। आप योगा एंड एक्सरसाइज कैसे? तो योगा एंड एक्सरसाइज से क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी में, और जैसे ब्लड पर सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपके टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी में वो भी इजीली वॉश आउट होते हैं। नेक्स्ट आता है डीप ब्रीथिंग। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पानी ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन को रिलीज करता है और ब्लड को एसिडिक लेवल से अल्कलाइन पे लेके आता है, तो वैसे ही ऑक्सीजन ये एक सेकेंड कंपोनेंट है जो अपनी बॉडी के एसिड लेवल को वापस से अल्कनिटी पे लेके आता है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है। और मेडिटेशन करते वक्त आप जब डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करते हो तो स्ट्रेस कम होता है। ऐसे पाया गया है एडवांस स्टडी में कि इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया तो उसका बेली फैट भी बढ़ना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस फैक्टर। तो मेडिटेशन एक सेकेंड फैक्टर है जहाँ हम स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, और इस के वजह से हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके वजह से वो लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन और लीवर को सपोर्ट करते हैं एक हेल्दी लीवर मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी हेल्दी डाइट स्पेसिफिकेशन फॉर फैटी लीवर। अब इसमें हम देखेंगे डूज एंड डोंट्स। तो पहले डोंट्स देखते हैं। अवॉइड पैकेज फूड, फ्राई फूड, शुगर, रिफाइंड कैप्स, ऑयल, पैकेज ड्रिंक, जूस। ये क्यों अवॉइड करना है? पैकेज फूड्स ऑफकोर्स मैंने बताया इसमें प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिक्टिव्स होते हैं। फ्राई फूड, आजकल फ्राई फ्रूट्स में बाहर अगर हम लोग फ्राई फूड लेते हैं तो उसमें कौन सी तेल है, रिफाइंड ऑयल लिया है, फिल्टर ऑयल लिया, पता नहीं रहता है, और उसकी कितने बार उस तेल को यूज किया ये भी पता नहीं रहता है, तो इसके वजह से फैट एक्युमुलेशन और होता है। तो वो अवॉइड करने से क्या होता है, आपकी हेल्दी फैटी लिवर, हेल्थ डाइट मेंटेन होता है और आपका फैटी लिवर रिड्यूस होता है। पैकेज ड्रिंक्स लेते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अगेन इट कोज फॉर द यू कैन से कि फैटी लिवर के ऊपर उसका स्ट्रेस होगा, मतलब बढ़ेगी। और अपनी हेल्दी लिवर की इसके लिए हमें डाइट हेल्दी रखना है। आप इंटेक क्या करें? ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब डूस में ग्रीन वेजिटेबल्स क्या, जैसे ले लो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? तो इनमें वैसे देखा जाए तो ये बॉडी को अल्कलाइन कंडीशन में लेके जाते हैं। इसमें
आयरन होता है, विटामिन होते हैं, जिसके वजह से ये लीवर को सपोर्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस बूस्टर के जैसे काम कर लेते हैं। सिट्रस फ्रूट, इसमें विटामिन सी होते हैं रिच, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम कर सकते हैं। होल ग्रेन मिलेट, ये एक प्रोटीन रिच हम देते हैं ताकि लीवर को सपोर्ट मिले। हेल्दी फैट, जैसे वनस्पति घी लेने से अच्छा है अपनी प्योर देसी घी घी लेना, वो अच्छा रहता है। लीन मीट, लीन मीट मतलब जैसे ले लो कि फॉर एग्जांपल चिकन है, तो वो लीन मीट में लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से और वेजिटेबल्स है या आपके घर में ऐसे जो चीज है जिसके वजह से हम एक और हेल्दी डाइट स्पेसिफिकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे ले लो गार्लिक, गार्लिक ये सल्फर कंपाउंड होता है जो लीवर सेल्स को एक्टिवेट करता है और उसे बूस्ट करता है। नेक्स्ट आता है ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये ऐसे सब्जियां हैं। केल, ओनियन, इनमें क्या होता है, इनमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्लूथेनॉल, जो आपके लीवर को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है मिल्क थिसिल, ये एक प्रकार का हर्ब है जो लीवर सेल को रिपेयर करवाता है और टॉक्सिन लेवल उसका रिड्यूस करवाता है। नेक्स्ट आता है बीट रूट, बीट रूट ऐसा कहा जाता है कि इसका नाइट्रेट रिच कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डिक्रीज करता है और बाइल फ्लो को इम्प्रूव करता है। जैसे हमने देखा था फंक्शन में कि लीवर में कि लीवर ऑल्सो सपोर्ट बाइल प्रोडक्शन, बिलिवरिन। ये क्यों करता है? क्योंकि बिलिवरिन से आप देखोगे कि अमोनिया है ये यूरिया में कन्वर्ट होता है और ये यूरिया अपने बॉडी से वेस्ट करके बाहर निकल आ जाता है। तो इसलिए बिलिरुबिन की इम्पोर्टेंस होती है और ये लीवर उसे सपोर्ट कर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। और बीट रूट ये क्या कर लेता है कि उस फैटी लीवर को सपोर्ट करवाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसका कम करके बाइल फ्लो को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी हैप्पी लीवर। अब हेल्दी हैप्पी लीवर अगर अभी देखा जाए तो हमने लास्ट स्लाइड फैटी लीवर के स्लाइड्स में देखा था कि NAFLD ये जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, आज अभी मतलब उसको अभी एक नया एब्रीवेशन दिया है MASLD। M stands for metabolic dysfunctioning associated steatotic liver disease। ये बताता है कि आपकी लाइफस्टाइल का ये लिंक डिसीज है फैटी लीवर, जो ओबेसिटी के वजह से, अल्कोहल के वजह से या आपके डायबिटिक्स के वजह से, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने के वजह से आया हुआ है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए जिससे हम ये इसे ना लाए, अपने बॉडी के लिए एक हेल्दी हैप्पी लीवर रखें। और रखने की जरूरत क्या है? तो लीवर एक अपनी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजेनरेटिव प्रोसेस करता है। रीजेनरेटिव प्रोसेस मतलब अगर उसे जैसे छिपकली की पूंछ काटते हो तो वापस पूंछ आती है, वैसे इस ऑर्गन को कट करते हो तो ये ऑर्गन वापस ग्रो करता है। लेकिन तभी करेगा जब आपका हेल्दी हैप्पी लीवर है, तभी ये रिजेनरेटिव प्रोसेस सक्सेसफुली करता है लीवर। तो इससे हम प्रिवेंटिव मेजर्स या मेंटेनिंग हेल्दी हैप्पी लीवर कैसे करें? तो आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है अपना विथ रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट। डाइट में आप लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हो, प्रोटीन कंटेंट रिच फूड ले सकते हो, मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हो, राइट। टॉक्सिन मेडिकेशन रिड्यूस करना है तो कैसे? फॉर एग्जांपल पेन किलर, अभी के जो रिसर्च चल रहा है फॉरेन कंट्रीज में, FAD उनके जो है, उन्होंने क्या बोला है कि फॉरेन कंट्रीज में टॉक्सिन लेवल जो है पेन किलर के मेडिकेशन से बढ़ता है, जिसमें पेन किलर के ड्रग्स जो हम लेते हैं हेडेक के लिए, बॉडी एक के लिए, तो ये उसका जो साइड इफेक्ट है वो टॉक्सिसिटी, लीवर उसे टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए प्रोसेस करता है। तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से लीवर के
फैटी डिसीज आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है टॉक्सिन अल्कोहल, जो हम कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायबिटिक्स। डायबिटिक्स के लोगों का भी शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए लीवर होता है, तो फैट, अगर हेल्दी लीवर है तो उनकी मैनेज डायबिटिक्स मैनेज होगा, ब्लड शुगर मैनेज होगा, उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, राइट। तो उसके लिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, तो हमें हमारे डाइट में गुड फैट इंक्लूड करना चाहिए, बैड फैट नहीं इंक्लूड करना चाहिए। तो आपको पता है गवर्नमेंट ने भी एक अभी रेगुलेशन पास किया है थ्रू FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब, और ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन। तो नेशनल हेल्थ राइट कमिटी और FSSAI ने ये बताया कि जो हमारे होटल्स होते हैं या वेंडर्स जो फूड के आउटलेट्स होते हैं, उसमें जो ऑयल यूज करता है उसे बार बार हम लोग रीयूज करते कुक ऑयल को। तो उन्होंने लिमिट लगाया 3 बार ही आप यूज कर सकते, उसके आगे नहीं। उसके आगे उसका क्या होगा, तो 3 बार यूज करने के बाद उस तेल को आप डिस्कार्ड करेंगे और वो डिस्कार्डेड ऑयल जाएगा फॉर डीजल, मतलब एनर्जेटिव इसमें जाएगा, बायोडीजल कन्वर्ट करने में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि ऐसे बार बार तेल को, ऑयल को हम यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, तो उस ऑयल के जो फैटी एसिड है वो साइक्लिक चेन में जाते हैं, जो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं होते, और फिर ये डाइजेस्ट नहीं होते, तो ये टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, वापस ये लीवर के लिए फैट एक्यूमुलेशन का प्रोसेस हो जाता है, या ये हार्ट इश्यूज आते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो इवन गवर्नमेंट इज हेलो। तो इसलिए हमें नेक्स्ट स्लाइड, प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स रखने हैं, जिसमें प्रोसेस फूड नहीं रहना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, हाइड्रेट वेल। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप मेडिटेशन थ्रू द्वारा कर सकते हैं, रेगुलर योगा एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने खुद के लिए एक्टिविटी करो, स्टे एक्टिव। जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, उतना ही लीवर टॉक्सिन बाहर उसका रिलीज करेगा और वो भी हेल्दी रहेगा। स्लीप, 7 से 8 घंटा स्लीप होनी चाहिए। नींद पूरी होगी तभी बॉडी को भी उतना रिपेयर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए टाइम मिलता है। और इसमें हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी, हेल्दी हैबिट्स के अप्रोच करनी चाहिए, वो फॉलो किया तो ही लॉन्ग टर्म में हम अपना लीवर को एक हेल्दी पाया जाए, हेल्दी कर सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सारे हम लोग ने लीवर के बारे में देखा है। वैसे ही आरोग्य वेव एक टोटल बॉडी रिबूट प्रोग्राम बनाते हैं। उसमें 3 फेजेस होते हैं। पहले फेज में वो बॉडी को क्लेंस, डिटॉक्सिफाइड गट करता है, मतलब गट जो मेन आधार है, हम बोल सकते हैं कि गट अपना सेकंड ब्रेन है। तो अगर वो क्लेंस और टॉक्सिफाइड हुआ तो क्या हो जाता है, बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होते हैं और बैड बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे, तो ये अगेन अपने लीवर के लिए भी बेनिफिट होता है। रेड्यूस ब्लोटिंग एंड इन्फ्लेमेशन सेकेंड पॉइंट उनका है। जहाँ डिटॉक्सिफाइड गट हो गया तो क्या हो जाता है, गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगा। जितना इन्फ्लेमेशन कम होगा उतने ही अपने इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे और वो और अच्छी तरह वर्क करेंगे। रेस्टोर हेल्दी डाइजेशन। हम जब गट डिटॉक्सिफाई करते हैं
तो उसके बाद वापस से आप प्रोसेस फूड से जाने से अच्छा है कि हेल्दी चॉइसेस ले। तो इससे क्या होगा कि आपने अगर ले लो कि डिटॉक्सिफाई किया हो गया, चलो 2 महीना और वापस से प्रोसेस फूड पे जाओगे तो वो रेस्टोर नहीं होगा। इसलिए यू हैव टू मेंटेन द हेल्दी चॉइसेस। सो रेस्टोर द हेल्दी डाइजेशन के लिए रेस्टोर इवन द हेल्दी चॉइसेस। फेज 2 में क्या हो जाता है, हम लोग एसिलेट करते हैं फैट लॉस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते, फोकस करते हैं, और उससे कैसे हम लोग फैट को कन्वर्ट करें और एक बॉडी को एनर्जी बूस्ट करके उनकी लीन मसल्स में कन्वर्ट करें। क्योंकि एक फैटी बॉडी होती है, जब तक उसे फैट को प्रोसेस ना करे हमें वो लीन मसल्स नहीं मिलेंगे, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। फेज 3 में सब्सटेंशियल वेट लॉस करने का रहता है, जहाँ उनमें जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज और डाइट के वो गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी वेट लॉस को सस्टेन किया जाता है। ले लो कि अभी हम लोग ने टेस्टिमोनियल्स देखे थे जिन्होंने अपना वेट लॉस किया, उसके बाद अगर वो हेल्दी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो उस को एनहांस करेगा, वाइटलिटी बढ़ेगी, वेलनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट 3। अब इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, तो टोटल बॉडी रिपोर्ट प्रोग्राम में क्या होता है। तो पहला पार्ट, हम उन क्लाइंट्स के साथ रेगुलर एक्सरसाइज के वीडियोस डेली सेंड करते हैं, जहां वो उस प्रोग्राम में एक्सरसाइज कैसे करनी है वो उसके बारे में पता जाता है। सेकंड होता है वीडियोस जिसमें मेडिटेशन दिया जाता है ताकि उनके स्ट्रेस रिड्यूस हो, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रेस के वजह से फैटी लीवर जैसे इवन फैटी बेली भी होती है। तो वो स्ट्रेस रिड्यूस होने से गुड हार्मोन्स आते हैं, बॉडी को फिर उतना ही इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हम लोग डूस एंड डोंट्स, मतलब